दोस्तों आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे, हो सकता है कि शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। अगर आपने कोई सवाल मुझसे नहीं पूछा फिर भी आपके दिमाग में कोई इधर उधर से कोई क्वेश्चन घूम रहा है तो शायद इस वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का समाधान आपको मिल जाए, तो भी वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला वो भी शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों आज शाम 7 बजे हम हमारे चैनल पे लाइव करने वाले हैं, तो आप लाइव के अंदर है वो पार्टिसिपेट है वो जरूर कीजिएगा। शाम 7 से लेकर 7:30 बजे तक है हमारे चैनल के जो स्पेशल मेंबर उनके लिए लाइव होगा और फिर 7:40 से लेकर 8:30 बजे तक है सभी जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके लिए लाइव होगा, तो आप लाइव में भाग है वो जरूर लीजिएगा। चलिए कमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं मोबाइल वो हाथ में ले लिया है और देखते हैं कि आज का पहला सवाल किसने पूछा है। और लिखने वाले हैं महावीर स्कूल गुड़ा मलानी जी, और ये हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर हैं। और इन्होंने पूछा है कि सर आरटी का भुगतान 70/2019-20 व 2021 का कब होगा, इनके बारे में जानकारी हो तो अवगत कराएं। तो महावीर जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल एक बार आरटी का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा रोक लिया गया है क्योंकि बजट की कमी हो गई है। तो ऐसे में इसकी कोई लेटेस्ट जानकारी तो नहीं है मेरे पास भी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपका पेमेंट है वो हो जाएगा। पहले तो ये बात कही जा रही थी कि दीपावली से पहले पहले सभी का जो पेमेंट है जो बकाया है वो कर दिया जाएगा, लेकिन भैया यहाँ पे बजट वाला मामला फंस गया, तो ऐसे में थोड़ी देरी हो सकती है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं विशाल भाटिया, और ये लिखते हैं सर मैंने 12 अक्टूबर को 12th इंग्लिश प्राइवेट की रीटोटलिंग का फॉर्म भरा था, क्या होगा, कब तक होगा, 34 नंबर थे, फेल तो नहीं हो जाएंगे, मार्कशीट कब आएगी। तो विशाल भाटिया मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने रीटोटलिंग के लिए आवेदन किया तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास एक मैसेज है वो आ जाएगा। यदि आपके नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट होता है तो आपके पास सूचना आएगी, वरना आपके पास कोई सूचना नहीं आएगी। और रही बात मार्कशीट की, तो भैया एक बार मार्कशीट में आने में थोड़ा सा टाइम है वो लगेगा। फिलहाल आपको पता है दीपावली की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो दीपावली की छुट्टियों के बाद है शायद आपकी जो मार्कशीट है वो आ जाए। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं गौरव पुरोहित, और ये लिखते हैं सर पोर्टल पे प्रोफाइल अपडेट करते समय फर्स्ट क्लास के बच्चों की संख्या डालनी होती है और वहां मैंने 45 बच्चे डाले थे, जिसके हिसाब से मैं आरटी में 11 बच्चे ले सकता हूं, पर मेरे न्यू एडमिशन 60+ हो गए हैं, तो क्या मैं अब 60 बच्चे के हिसाब से 25% 15 बच्चों के आरटी में एडमिशन दे सकता हूं या केवल 11 बच्चों को ही दे सकूंगा? प्लीज रिप्लाई, आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्वेरी। तो गौरव पुरोहित मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली बात तो यह कि यार सवाल है वो छोटा सा आप है वो पूछा करो, पढ़ने में समय लगता है, वीडियो काफी लंबी होती है, तो स्पष्ट लाइन में एक लाइन में आप पूछा करो। आपसे कोल्ड रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। देखिए यहाँ पे बात रही आरटी के स्टूडेंट की, उस समय जब आपने प्रोफाइल अपडेट की थी तो आपने आरटी की टोटल जो संख्या है बच्चों की वो दी थी। अब उसके अलावा आप बच्चों का एडमिशन है वो नहीं कर सकते, भले ही आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर कितने भी बच्चों का एडमिशन हो जाए, फिर भी अगर वो गलती रह गई तो एक बार आप डीओ ऑफिस से संपर्क कर ले और वहां पर आप अपने स्कूल की जो प्रोफाइल वो अपडेट करवा ले और वहां पर आरटी की जो स्टूडेंट की संख्या वो आप बढ़ा लें। अगर वो करते हैं मानते हैं तो, वरना तो नहीं होगा, वरना तो जो आपने फिल की है उसी हिसाब से 25% की जो सीटें हैं वो यहाँ पे आने वाली हैं। चलिए अगर वहां पे आपने टोटल संख्या मान लीजिए फर्स्ट क्लास के अंदर टोटल संख्या आपने 60 भरी थी या 100 भरी थी, फिर उसके हिसाब से वहां 25% हो जाएगा, लेकिन वो सीट तो ऑटोमेटिक निकल जाती है क्योंकि जब आप टोटल संख्या लिखते हो सकता है कि उसमें आपने 30 भर दी हो, अब 60 एडमिशन हो गए, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। तो जिस हिसाब से आपने पोर्टल पर भरी उसी हिसाब से होगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं अभिषेक मीणा, और ये लिखते हैं सर हमारा आरटी राजस्थान में नंबर आया है, स्कूल में शो कर रहा है, आरटी सीट 10 है और हमारा रैंक या क्रमांक आया है 5, लेकिन स्कूल वाले बोल रहे हैं कि सीट्स आरटी की सिर्फ 8 दी जाएंगी और वो भी रिजर्व हैं ऑलरेडी,
प्लीज टेक माई क्वेश्चन। तो अभिषेक मीणा जी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर उस स्कूल के अंदर आपके क्रमांक कम आ रहे हैं और स्कूल वाले ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं भाई आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, तो ये तो सरासर गलत। हाँ इतना हो सकता है क्योंकि आवेदन और ज्यादा होंगे। अगर आपके बच्चे के आरटी का क्रमांक पहले आ रहा है किसी दूसरे बच्चे का, तो नियमानुसार है सबसे पहले आपके बच्चे को ही एडमिशन दिया जाएगा। अगर स्कूल साथी ऐसा कर रहा है और ये वीडियो स्कूल साथी देख रहे हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए जो गरीब समुदाय के बच्चे हैं उनको आप जरूर आरटी में वो एडमिशन दे और अपनी जान पहचान के, क्योंकि ऐसा लग रहा है आरटी वाले एडमिशन में भैया जो ऐसे तगड़े बोलते हैं अपने राजस्थानी भाषा में तगड़े हैं, जो अच्छे खाते पीते करके हैं, वो भी आरटी के अंदर एडमिशन करा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए है, तो उन्हीं को आप एडमिशन वो दीजिएगा। बाकी आप स्कूल से संपर्क कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज है वो कीजिएगा। और अगर आपके क्रमांक किसी दूसरे बच्चे से पहले आ रहे हैं तो नियमानुसार आपके बच्चे को ही एडमिशन वो दिया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो इस राजगुरु जी का नाम ले देना कि भाई राजगुरु जी ने ऐसा बताया, तो वो समझ जाएंगे। चलिए अगले साथी का कमेंट लिखते हैं और लिखने वाले हैं राधे श्याम गर्ग, और ये लिखते हैं कि प्लीज सर आंसर देना। सर जी मैंने मेरी 10th क्लास की मार्कशीट करेक्शन करवाने अजमेर भेजी है, तो वो कब आएगी? 25 डे हो गए हैं, प्लीज सर आंसर देना। तो राधेश्याम जी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपने मार्कशीट भेजी है तो आप इसका सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टेटस है वो देखिए बोर्ड की वेबसाइट पे जाके स्टेटस में आपको वहाँ पे क्या शो हो रहा है। अगर वो वेटिंग बता रहा है तो इसके लिए एक बार वेटिंग या फिर पेंडिंग अगर दिखा रहा है तो शायद अभी आपकी जो मार्कशीट है उसमें करेक्शन फाइनली नहीं हुआ है। अगर करेक्शन भी हो गया है तो फाइनली वहाँ से डिस्पैच है वो नहीं की गई है। अगर वो डिस्पैच कर दी जाती है तो स्टेटस में शायद आपके डिस्पैच नंबर वो मिल जाएंगे। फिर भी अगर वहाँ पे स्टेटस में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आती है तो आप संबंधित बोर्ड की जो हेल्पलाइन है उस पर आप बात कीजिएगा, वहां से आपका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपने मान लीजिए जब समय आपने ऑनलाइन की थी और आपके पास बोर्ड की तरफ से कोई मेल आया तो उस मेल का रिप्लाई आप कर दीजिएगा या फिर क्वेरी सबमिट कर दीजिएगा बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, तो आपका समाधान वो हो जाएगा। और देखिए मार्कशीट आने में यार थोड़ा सा समय लग जाता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार 10 दिन, कई बार 15 दिन, लेकिन आपको पता है कि फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं डिपार्टमेंट की, तो ऐसे में थोड़ी देरी हो सकती है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं और प्लेइंग विद DNA तक, और ये लिखते हैं सर नमस्ते, आप और आपके परिवार को दिवाली की अग्रिम बधाई। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत है वो बधाई है। और मैंने 2020 में 10th में 2 सब्जेक्ट में दोबारा की और अब तक मेरी मार्कशीट दोनों ईयर की एक होकर नहीं आई सर जी प्लीज, और मैं अभी 12th में हूँ सर जी रिप्लाई। तो प्लेइंग विद DNA तक मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपने जो 10th क्लास है उसमें 2 सब्जेक्ट में दोबारा रिपीट की थी और 2 साल हो गए, तो 2 साल की तो भैया 2020 की मार्कशीट है वो आ चुकी हैं सभी स्टूडेंट की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने संबंधित जो स्कूल है जहाँ से आपने 10th की जो एग्जाम थी उससे संपर्क कीजिएगा, क्योंकि जो मार्कशीट है वो डायरेक्ट स्कूल के अंदर आती है। अगर स्कूल वालों को नहीं पता तो कई बार क्या है कि नोडल केंद्र पर भी भेज जाती है, तो आप स्कूल से संपर्क कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो भैया ऐसा हो सकता है कि शायद आपने 2 सब्जेक्ट के अंदर जब रिपीट किया था आपने केवल 2 सब्जेक्ट में, तो हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो गए या फिर नंबर कम आ गए होंगे। रिजल्ट में क्या आ रहा है तो भैया आपकी जो पुराने वाली जो मार्कशीट है वही मान्य होगी, क्योंकि दूसरी वाली एग्जाम में तो आप फेल हो गए। एक सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए और एक में फेल हो गए तो भैया ये मार्कशीट वाला मामला वो नहीं चलेगा, मार्कशीट है वो नहीं आएगी। अगर आप पास हो गए 100% तो भैया स्कूल से संपर्क कीजिएगा, आप वहां से समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं लर्निंग विद अशोक, और ये लिखते हैं कि हेलो सर, मेरा नाम अशोक नेहरा है, मैं शेडवा बाड़मेर से हूं। सर मैं 11th क्लास में पढ़ता हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूं, प्लीज़ कोई तरीका बताओ जिससे मैं ऑनलाइन पैसा कमा सकूं। तो लर्निंग विद अशोक मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए यार ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स हैं। इसके लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है टेक्निकल नूनिया जी, उस पर आप विजिट कीजिएगा और वहाँ पर मैंने मेक मनी ऑनलाइन के नाम से वीडियो है वो अपलोड कर रखी है, वो आप देखिएगा और वहाँ पर आपको समाधान वो मिल जाएगा। बाकी यार यहाँ पर तो इसके बारे में जानकारी देना भी उचित नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपने अगर सवाल पूछा है तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अगर आप में कौन सी क्रिएटिविटी है, आप में क्या है, क्या आप लोगों को दे सकते हैं, क्या नई चीज़ है लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि
यार जब भी आप ऑनलाइन काम करते हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज होनी चाहिए ताकि लोग है वो आपकी बात को समझे या फिर आप लोगों को अपनी बात है वो समझा सको और कुछ नॉलेज है वो दे सको। इसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, फेसबुक पेज है आप वो भी बना सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम से भी पैसे कमा सकते हैं, ट्विटर से भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे कोई नोट्स हैं जीके के वगैरह वगैरह, वो ऑनलाइन आप है वो लोगों को है वो बेच सकते हैं और बेचकर आप पैसा वो कमा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, इसके बारे में आप उस चैनल पे विजिट कीजिएगा, उसके बारे में कई तरह की वीडियो हैं, मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी तो भैया कमाल कर दिया और कमाल पे धमाल कर दिया और लिखते हैं KRK विंस और ये लिखते हैं कि राजगुरु जी फर्जी, राजगुरु जी फर्जी, राजगुरु जी फर्जी, राजगुरु जी, और पता नहीं कितनी बार कमेंट किया है KRK ने कि जो राजगुरु जी वो फर्जी। तो यार सबसे पहले तो KRK मुझे ये बताओ कि मैं किस वे से फर्जी हूं, पहली बात, क्योंकि इस साथी ने शायद नंबर मांगे होंगे तो नंबर मैंने नहीं दिया या फिर इन्होंने कमेंट किया होगा तो शायद कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा तो मैं फर्जी हो गया। बस इतने से काम होने से फर्जी होता है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि राजगुरु जी कभी फर्जी नहीं है। यहां पर जो आपको जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक मिलती है, ओरिजिनल मिलती है, पूरी सच्चाई के साथ मिलती है, तहकीकात के साथ वो मिलती है। मैंने आज तक किसी के साथ वो धोखा नहीं किया है। आज मेरी जो उम्र है वो 31 साल की हो गई है और इस 31 साल के पीरियड में जहां तक मुझे याद आता है मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, 420 आज तक नहीं की है। अगर आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो यार ऑडियंस को भी आप बताइएगा ना, कमेंट कीजिएगा कि मेरे साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको ये लगता है कि ये राजगुरु जी फर्जी है तो बेझिझक आप इस चैनल को छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा चैनल आप है वो ढूंढ लीजिएगा, वहां पर आपको फर्जीवाड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई है इस राजगुरु जी में, मैं सिर्फ मेहनत करता हूं मेरे लिए भी और आपके लिए भी। नहीं जब भी मैं जानकारी लेता हूं तो भैया इसमें काफी मेहनत लगती है मुझे। एक कमेंट का रिप्लाई नहीं देने से और मेरा मोबाइल नंबर नहीं देने से मैं फर्जी नहीं साबित होता हूं। मैं मेहनत करता हूं और वो भी आपके लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरी होगी मैं उतनी आपकी है वो हेल्प है वो करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहां पे जाके आप अपनी समस्या लिखे। अब ये बोलते हैं कि सर मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा है, कृपया मैं आपके नंबर दे, मैं बात करना चाहता हूं। यार ये कोई समाधान है कि मुझे ये बताओ यार, मैंने इसके लिए कम से कम 5-7 वीडियो बना रखी हैं तो तकरीबन 1-1 घंटे की, आधा घंटे की, 25-25, 20-20 मिनट की है। अब वो 1 घंटे वाली बात मैं फोन पर बताऊंगा क्या? यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि जब भी अपन वीडियो बनाते हैं ना तो वो इसलिए बनाते हैं कि यार सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो के अंदर मैं एक साथ देता हूं। इसलिए ही अक्सर जो मेरी वीडियो हुआ करती हैं वो लंबी हुआ करती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार वीडियो है आप छोटी बनाया करो, बहुत लंबी बनाते हैं, तो अक्सर आधा अधूरा ज्ञान देने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पूरी जानकारी देता हूं। अगर इसके बाद भी आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो ऑडियंस को बताए ताकि यार हमारी ऑडियंस को है वो भी पता लगे। अगर आपको बुरा लगा तो इसकी भी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये बच्चा है, नादान है, तो शायद लिख दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, अगले साथी का कमेंट लेते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि राजगुरु जी फर्जी है। चलिए, और अगले साथी लिखने वाले हैं करण वैष्णव और ये लिखते हैं कि RT एडमिशन हेतु अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाई गई है, परंतु इनकम सर्टिफिकेट रॉन्ग है और वहां रिजेक्ट करने पर निरस्त का ऑप्शन आ रहा है। रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा? फॉर्म निरस्त होगा या अभिभावक को एक मौका दोबारा मिलेगा फॉर्म रीसबमिट करने का? तो देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा करण जी आपको, देखिए अगर अभिभावक के किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रही तो सबसे पहले अभिभावक से आप संपर्क कीजिएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो वो ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट की जो प्रतिलिपि है, कॉपी है, वो आपके पास है वो लेकर आएंगे। तो एक मौका है, आप अपने स्तर पे अभिभावक को जरूर दीजिएगा ताकि वो डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो समय रहते हुए उस डॉक्यूमेंट को है उसमें वो संशोधन करवा ले या अपडेट करवा ले। ऐसे में फॉर्म आपको रिजेक्ट नहीं करना है, फिर भी आपकी मर्जी है। देखिए इसमें आपको मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप फॉर्म मतलब आपकी तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो भैया वो तो फॉर्म वापस गार्जियन के पास चला जाता है
और उसमें अपडेट की गुंजाइश है वो नहीं रहती, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर है वो कमी पाई गई और आपने उसको रिजेक्ट है वो कर दिया है। लेकिन एक बार अभिभावक के लिए पोर्टल करेक्शन के लिए दोबारा ओपन होगा, उस समय जो अभिभावक है डॉक्यूमेंट है, शायद मैं पक्का तो नहीं कह सकता, शायद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका उनको मिल जाए, फिर भी आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो मंगवा सकते हो। और ऑनलाइन देखिए गलती होती रहती है, ऑफलाइन उसका आप समाधान कर दीजिएगा तो भी आप उसका एडमिशन है वो ले सकते हैं। लेकिन नियमानुसार आपको करना है, उसमें डेट है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उनकी जन्म तिथि है, वो सब कुछ है आपको सही से देखना है। और आरटी के रूल और नियम है उसके बारे में तो यार मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी, वो आप देख लीजिएगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं आस्था मधुकर, और ये लिखते हैं सर PPP4 और PPP5 के आरटी के बच्चों का पेमेंट कैसे होगा, उनकी ऑनलाइन क्लास एंट्री का ऑप्शन नहीं था। तो आस्था जी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखिए पहली बात तो ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने कक्षा 1 से पहले का आरटी वाला सिस्टम ही है वो बंद कर दिया। अगर आपके बच्चे पहले के ही जो पूर्व प्राथमिक के कक्षाओं के अंदर पहले से ही आरटी के अंदर हैं और अब वो कहां तक पहुंच गए, कक्षा 1 में पहुंच गए, कक्षा 2 में पहुंच गए, कक्षा 3 में पहुंच गए, इसका मेंशन आपने नहीं किया है, तो अगर मान लीजिए उनकी ऑनलाइन क्लास की अगर बात करें तो पोर्टल पर इसकी डिटेल नहीं थी, तो उसका शायद जो गवर्नमेंट है उसका कोई ना कोई समाधान है वो जरूर निकालेगा। और इसके लिए आप एक जो आरटी हेल्प मेल है उस पर आप मेल कर दीजिएगा और अपना जो संबंधित डीओ ऑफिस है वहां पर भी जाके एक लेटर है आप दे दीजिएगा, ताकि आपकी जो समस्या है आगे निदेशालय तक वो पहुंचा दे और आपकी समस्या का समाधान वो हो जाए। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, लिखने वाले हैं किशोर सोनी, और ये लिखते हैं गुरुजी राज आरटीपीएसपी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करें, क्या क्या सावधानी रखनी होगी, पीसी स्क्रीन पर समझाएं। तो देखिए किशोर मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे तो देखिए सावधानियां तो क्या है जो रूल के अनुसार है, एक तो जो स्टूडेंट की जन्म तिथि वो आपको देखना है, ठीक है, उसका आधार कार्ड, उसके नाम की स्पेलिंग है, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र का जो भी दस्तावेज है, उसके जन्म तिथि का प्रमाण पत्र का जो भी दस्तावेज है, आय प्रमाण पत्र है, यही बस देखनी है, बाकी तो कोई ज्यादा खास इसमें नहीं है, ये देखना है। और रही बात ऑनलाइन की, तो भैया देखिए मेरे पास इस तरह से अभी तक कोई ऐसी आईडी नहीं है स्कूल की, क्योंकि मैं आपके लिए डेमो वीडियो बनाता हूं तो वहां पर आरटी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है। अगर आप मुझे आप वाले आईडी प्रोवाइड करवाओ तो हो सकता है कि इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो हो बना दूं, किस तरह से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना और किस तरह से क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके है फॉलो कीजिएगा और वहां पर आप अपनी क्वेरी लिखिएगा, बाकी बातें वहां पर अपन कर लेंगे। चलिए दोस्तों आज के संडे कमेंट बॉक्स के जो सवाल हैं वो भी यहाँ पे पूरे हो गए हैं और मैं आशा रखता हूँ कि शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर है वो मिल गया और समाधान भी शायद हो गया। इसके अलावा जिन साथियों के सवाल को शामिल नहीं किया उनसे मैं माफी चाहता हूँ, हो सकता है कि शायद आपने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है सवाल है वो नहीं लिखा होगा, तो मैंने वीडियो के अंदर वो नहीं शामिल किया। और इसके अलावा आपको भी पता है कि यार सवाल लिखने वाले बहुत सारे साथी हो जाते हैं और मैं अकेला हो जाता हूँ, ज़्यादा सवाल लेंगे तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और वैसे में मैं कॉमनली जो सवाल है जो सभी साथी पूछते हैं उसमें कॉमन जो सवाल होता है किसी एक साथी का मैं उठा लेता हूं और वीडियो में शामिल है वो कर लेता हूं। फिर भी माफी चाहता हूं, अगले संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को जरूर शामिल करूंगा। इसलिए जब भी आप कोई अपना सवाल पूछो या कमेंट करो संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो के लिए, तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी को यूज आप जरूर करना, ये टाइप करके फिर ही आप अपना सवाल या अपना कमेंट है वो लिखना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। वो चैनल पे नए हो रहे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।